औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर अली है और मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको आज दिल के मुख्तलिफ अमराज़ और उसकी ट्रीटमेंट और किस तरह बचा जा सकता है उसके बारे में बताऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, दिल की धड़कन का तेज़ होना और सांस का फूलना, आया ये कोई बीमारी है? इस मसले के हल के बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। दिल की धड़कन अमूमन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये पूरे बल्कि दुनिया क्या पाकिस्तान में जहाँ भी हो ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। इसको हम कहते हैं एरिदमियास। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये दो तरह की होती हैं। एक ऐसे होता है जिसमें घबराने की कोई बात नहीं है और एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें घबराने की बात बनती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें ये देखा गया है कि लोग हमारे पास आते हैं अक्सर यंग एज में होते हैं, जवान नौजवान होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं। वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं, एकदम हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो गई, सांस फूलने लगता है। अब इसके अंदर हम किसी भी बंदे को देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाकई दिल की धड़कन का इशू है जिसको हम कार्डियक एरिदमियास कहते हैं, या ये दिल की धड़कन का इशू नहीं है जिसको हम साइनस टेकिकार्डिया कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो साइनस टेकिकार्डिया है यानी आम हालात में कुदरत की तरफ से एक इमरजेंसी के तौर पे जिस्म के अंदर एक चीज़ बनाई गई है, कैटेकोलामीन्स। जब वो निकलते हैं तो दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, उसको साइनस टेकिकार्डिया कहते हैं। ये यंग लोगों में होता है, अमूमन 20 साल से नीचे जो लोग होते हैं या 25 साल की उम्र तक होते हैं। उनमें मर्द भी आते हैं, उनमें ख़वातीन भी आती हैं। ज़्यादातर देखा ये गया है कि ये ख़वातीन में होते हैं। इस तरह की जो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जैसे एकदम दिल की तेज़ हो जाना धड़कन और सांस ख़राब होना, इसको हम पैनिक अटैक ज़्यादातर कहते हैं। पैनिक अटैक की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये वजह हो सकती है कि कोई भी घर में टेंशन चल रही हो तब ये होता है, इंसान किसी गहरी सोच में हो तब ये हो सकता है, या आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से ये चीज़ हो। तो पैनिक अटैक या इस तरह की जो चीज़ होती है ये ख़तरे का बाइस नहीं होती, और ज़्यादातर वही लोग जिनको दिल का मसला नहीं होता वही ये समझते हैं कि हमारा मसला बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम क्या होता है? वो जगह जगह मुख्तलिफ़ डॉक्टरों की तरफ जाते हैं और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ की तशख़ीस तक पहुँच ही नहीं सकते, अपना पैसा भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया। तो ऐसे लोगों को मेरा मशवरा यही होगा कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं। जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, उसी वक्त अगर हो सके तो एक ECG कर लीजिएगा। ECG वो वाहिद टेस्ट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि आया ये वाला जो दिल की धड़कन तेज़ हुई है ये एरिदमिया है, यानी दिल की धड़कन का ज़्यादा होना है, या ये पैनिक अटैक है, किसी परेशानी की वजह से हुआ है। अब मैं दूसरी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है, सांस भी ख़राब हो सकती है, लेकिन वो दिल का मर्ज़ है। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इसको हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या SVT, और दूसरे को कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये दोनों दिल की धड़कन के तेज़ होने का बाइस होती हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। इसमें दिल के पट्ठों का मर्ज़ हो सकता है, पीछे हार्ट अटैक भी हो सकता है। बाज़ लोगों को ये मसला ख़ानदानी होता है, चैनल्स का कोई मसला होता है, कुदरत की तरफ से जो आपको सोडियम पोटेशियम जैसी चीज़ें दी गई हैं, नमकियात, उनका इम्बैलेंस हो सकता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ऐसा पेशेंट बैठे बैठे बग़ैर किसी परेशानी वाली सिचुएशन में दिल की धड़कन तेज़ होगी, और बहुत से लोग इसमें बेहोश हो जाते हैं। ये जो बेहोशी होती है ये सिर्फ़ 5 मिनट से कम की होती है। इंसान बेहोश होगा, रंग उसका नीला होगा और उसके बाद खुद ही जो है ये उठ के बैठ जाएगा। इसके लिए ना उसके हाथ पांव टेढ़े होते हैं, ना मुंह से झाग आती है, ना छोटा बड़ा पेशाब कज़ा होता है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। हम इसको कहते हैं कि ये दिल की धड़कन की वजह से हुआ है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि जब इनके आप ख़ानदान के बारे में पूछें तो ख़ानदान में कोई ना कोई यंग एज में डेथ ऐसी हुई होगी जब बंदे फ़ुटबॉल खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, फ़ोन रिंग होगी उस वक़्त हो गया होगा, अलार्म हुआ होगा उस वक़्त हो गया होगा, या तैराकी कर रहा होगा, स्विमिंग कर रहा होगा, उस वक़्त डेथ हो गई होगी डूबने की वजह से। तो जब कभी भी किसी के ख़ानदान में ये चीज़ें हों और उसकी दिल की धड़कन ज़्यादा हो, सांस में सांस भी फूल जाए, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलिए और ECG करवाइए। अगर ECG में तशख़ीस नहीं होती तो फिर एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर होता है 24 से 48 घंटों के लिए लगा दिया जाता है। अब अपना काम बिल्कुल आराम से करते हैं, लेकिन उसके अंदर ये हमें पता चल जाता है कि ये जो दिल की धड़कन ज़्यादा हुई है, क्या ये दिल के मर्ज़ की वजह से हुई है या ये आम हालात की वजह से हुई है। दोनों की ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ है।
एक के लिए हम कोई इतनी ख़ास वो नहीं करते, सिर्फ इंसान को रिलैक्स करते हैं पैनिक अटैक के लिए, और जो उसके आसाब की दवाइयाँ होती हैं, एसिटालोप्राम हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, जैसे इंड्राल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उससे वो पेशेंट ठीक हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिस तरह वीटी हो गया, एसवीटी हो गया, उसमें इंसान की डेथ की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुकम्मल इलाज करते हैं। पहले हम गोलियाँ देते हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स आती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आती हैं। जब ये काम ना करें तो फिर हम और चीज़ों की तरफ जाते हैं जिनको कहते हैं ईपी स्टडीज़, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज़। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज़ जब हम करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरफ से निकल रही हैं। उस जगह को हम जला देते हैं तो ये मसला सारी उम्र के लिए ख़त्म हो जाता है। होता क्या है, एक और चीज़ होती है जो कि पुराने एज में होती है, यानी ओल्ड एज में होती है। इंसान की जब उम्र ज़्यादा हो जाए, 50, 55 या 60 साल से ज़्यादा हो जाए, तो बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी दिल की धड़कन का बेवार हो जाना, अपने काबू में ना रहना। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ख़तरनाक चीज़ है। उसके अंदर फालिज के अटैक का ख़तरा बहुत होता है। अमूमन दिल सिर्फ फड़फड़ा रहा होता है तो उसके अंदर खून जमा हो जाता है। खून जम जाने की वजह से वो खून टूट के निकलता है, तो वो या तो सीने में जाएगा या दिमाग की रगों को बंद करेगा, जिसकी वजह से फालिज अटैक होता है। इसका इलाज ज़रूरी है। दिल की धड़कन को हमने कंट्रोल करना है, और अगर ये पहली बार हो और इंसान 48 घंटों के अंदर अंदर हस्पताल पहुंच जाए तो इसको हम मुकम्मल इलाज के तौर पे नॉर्मल भी कर सकते हैं। लिहाजा दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, सांस ख़राब हो जाए, सबसे पहले आपको ईसीजी करनी है। ईसीजी पे आपकी तशख़ीस हो जाएगी और फिर उस तशख़ीस के मुताबिक हम फिर मुख्तलिफ़ इलाज करेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं पैनिक अटैक की तरफ आऊँगा, यानी ऐसा कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है लेकिन दिल का कोई मर्ज़ नहीं है। ऐसे लोगों को अपने आप को पुरसकून रखना चाहिए। ऐसी जगह पे आप चले जाएं जहाँ पे टेंशन ना हो, तफरीह मकामात पे चले जाएं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, क्रिकेट फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, कोई और हेल्दी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें, अच्छा खाना खाना शुरू कर दें, ज़्यादा नमक वाला खाना ना हो, ज़्यादा मिठास वाला खाना ना हो, ताकि शुगर वैसी चीज़ों से बचा जा सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप पैनिक अटैक को ख़त्म कर सकते हैं। जब हम दूसरी तरफ आते हैं जिसमें दिल की धड़कन का इशू दिल के मर्ज़ की वजह से होता है, उसके अंदर आपको जो एहतियात करनी है वो ये है कि आप ये देखिए कि ये आपको होता किस वक्त है। बैठने के साथ होता है, क्रिकेट खेलने के साथ होता है, फुटबॉल खेलने के साथ होता है, आखिर नीचे वजह क्या है, उस वजह को कंट्रोल हमने करना है। बाज़ लोग खड़े खड़े बेहोश होते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा करना है कि अपने पाँव की वर्जिश करते रहने, खड़े खड़े ऊपर नीचे होते रहना है, ताकि उनकी खून की जो गर्दिश है वो जारी रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो बेहोश होते हैं, उनको इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, उनके ऊपर वेट लिफ्टिंग जैसी बंद। यानी आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक करना है। दिल की धड़कन के लिए कोई ख़ास ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, एहतियात की ज़रूरत होती है। हर वो चीज़ जो आपके लिए दिल की धड़कन तेज़ होने का पेश कदम हो, उस चीज़ों को आपने अवॉइड करना है।